हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये सब्जेक्ट देखना है। ये सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। तो पहले देखते हैं ये 11th में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में कौन से टॉपिक हमें देखना है, कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में है, वो पहले हम देखते हैं। तो देखो, पहला टॉपिक दिया है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। पहला टॉपिक हमें देखना है बुक कीपिंग, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। दूसरा टॉपिक पढ़ना है हमें मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक जर्नल कैसे बनाते हैं, जर्नल देखना है। 4 नंबर में लेजर कैसे बनाते हैं, लेजर में अकाउंट्स कैसे तैयार करते हैं, अकाउंट्स क्लोज कैसे करते हैं, और अकाउंट्स का हेल्प लेके ट्रायल बैलेंस कैसा बनाते हैं, यह हमें लेजर में देखना है। इसके बाद है सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में क्या है, अलग अलग टाइप के बुक्स हम कैसे बनाते हैं। बुक्स कैसे बनाते हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, बैंक बुक, डबल कॉलम, सिंगल कॉलम, ये सब सब्सिडरी बुक्स कैसे बनाते हैं, ये 5 नंबर के टॉपिक में हमें देखना है। इसके बाद 6 नंबर का टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कैश और बैंक का रिकन्सिलिएशन कैसा करते हैं, कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस टैली कैसे करते हैं, वो हम देखते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। 7 नंबर का टॉपिक है डिप्रीसिएशन। डिप्रीसिएशन फिक्स्ड एसेट के ऊपर हम लेते हैं, चार्ज करते हैं, तो ये डिप्रीसिएशन कैसा रहता है, इसका अकाउंटिंग कैसा किया जाता है, ये 7 नंबर के टॉपिक में हमें देखना है। इसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अकाउंटिंग करते समय हमारे कुछ एरर्स हो गए, कुछ मिस्टेक हो गए, तो उसको रेक्टिफाई कैसा करना है, यह रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमें 8 नंबर के टॉपिक में देखना है। 9 नंबर का टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। प्रोप्राइटरी कंसर्न का जो बिजनेस है, यह बिजनेस का फाइनल अकाउंट्स कैसा तैयार किया जाता है, यह 9 नंबर के टॉपिक में हमें देखना है। और 10 नंबर का टॉपिक है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। यह डबल एंट्री सिस्टम के पहले सिंगल एंट्री सिस्टम मेथड यूज़ करके अकाउंटिंग कैसा लिखा जाता था, यह हमें यह सिंगल एंट्री सिस्टम में पढ़ना है, ये इसमें लर्न करना है। तो ये 10 टॉपिक्स 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हमें देखना है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी 11th कॉमर्स का जो अकाउंटिंग चालू करते हैं, अकाउंटेंसी जो टॉपिक लेते हैं, इसमें ध्यान रखना है कि 11th का जो अकाउंटेंसी है, 11th का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो है, यह हमारा बेस है। 11th का अकाउंटिंग आपका पक्का हो गया तो आगे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बेस पूरा होना चाहिए। कौन से भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें क्या लगता है, बेस पक्का करना पड़ता है। सेम वैसा ही ये जो कॉमर्स का बेस है, कॉमर्स के अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का बेस जो है, ये बेस हमारा 11th है। 11th का अकाउंट्स आपका पक्का हो गया, 11th का अकाउंट पक्का हो गया, तो आगे का पूरा अकाउंट्स, आगे का ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA, ICWA, CA जो जो आप करते हैं, इसी का ये बेस क्या है, ये 11th का जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है, ये बेस है, इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये पक्का हो गया तो हमारा अकाउंटिंग आगे का पूरा पक्का होता है। इसके जो रूल्स है, इसमें जो हम प्राइमरी एंट्रीज करते हैं, लेजर पर पोस्टिंग कैसा करते हैं, सब्सिडरी बुक्स मेंटेन कैसा करते हैं, ये सब हमें क्या आना चाहिए, केयरफुली सब देखना है। ये एकदम परफेक्ट हो गया कि आगे का अकाउंट हमारा परफेक्ट हो जाएगा। तो चलो आगे, पहला टॉपिक हमें आज देखना है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग कैसा होता है, बुक कीपिंग की शुरुआत कैसी हो गई है, बुक कीपिंग की शुरुआत कैसी हो गई है। बुक कीपिंग, ये बुक कीपिंग रिलेटेड है
बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग के रिलेटेड है। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग रिलेटेड किसके है? बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के रिलेटेड ये हमारा बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग में क्या होता है? बिजनेस एंटरप्राइज मीन्स हमारा बिजनेस, हमारा जो फर्म है, यह फर्म का अदर फर्म से क्या होता है? डील होता है। अदर फर्म से, अदर फर्म या अदर पार्टी या अदर पर्सन से क्या होता है? डीलिंग होता है। डील इन एक्टिविटीज़, ये दूसरे पर्सन के साथ, दूसरे पार्टी के साथ, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक्टिविटीज़ होता है। ये जो एक्टिविटीज़ होता है, ये एक्टिविटीज़ कैसे होते हैं? विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। ये एक्टिविटीज़ कैसे होते हैं? एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ के रिलेटेड होते हैं। जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, पार्टी के साथ, पर्सन के साथ हमारे एक्टिविटीज़ होते हैं, ये एक्टिविटीज़ हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं। लेकिन ये एक्टिविटीज़ जो है पूरे हमारे ट्रांजैक्शन मनी और मनीज वर्थ के रिलेटेड नहीं होते। कुछ ट्रांजैक्शन में मनी का संबंध आता नहीं है, कुछ ट्रांजैक्शन में मनी का संबंध आता है। तो हम क्या करते हैं कि जो एक्टिविटीज़ होते हैं दूसरे पार्टी के साथ, दूसरे पर्सन के साथ, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो हमारे एक्टिविटीज़ होते हैं, ये एक्टिविटीज़ में हमें सिर्फ क्या लेना है? मोनेटरी ट्रांजैक्शन लेना है। मोनेटरी ट्रांजैक्शन का सिर्फ हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये मोनेटरी ट्रांजैक्शन मीन्स क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ, ये ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होना चाहिए। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर रिकॉर्डेड फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। ये जो मोनेटरी ट्रांजैक्शन है, जो ट्रांजैक्शन में मनी, एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ इन्वॉल्व है, ऐसे ट्रांजैक्शन क्या करते हैं? हम डिसीजन टेकिंग के लिए इसका हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ये रिकॉर्डिंग करते हैं और ये रिकॉर्डिंग जो है ये किस लिए होता है? हमने जो बिजनेस स्थापित किया है, ये बिजनेस में हमें प्रॉफिट होने वाला है क्या लॉस होने वाला है, ये कैसा पता चलेगा? हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं, इसका रिकॉर्डिंग हमने नहीं किया तो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होता है क्या लॉस होता है, कैसा फाइंड आउट करेंगे? हमें दूसरे पार्टी का पैसा कैसा देना है, कितना देना है, और दूसरे पार्टी से हमें पैसा कितना मिलने वाला है, कैसा पता चलेगा? ये पूरा हम हमारे माइंड में रख सकते हैं क्या? बिजनेस में साल भर हमारा पर्टिकुलर जो पीरियड है, ये पीरियड का जो ट्रांजैक्शन होता है, ये ट्रांजैक्शन हमारे ध्यान में रख सकते हैं? नहीं। इसीलिए हमें ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, जिसका जो ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ इन्वॉल्व होती है, ऐसे ट्रांजैक्शन हम हमारे माइंड में नहीं रख सकते। इसका हमें रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। और ये रिकॉर्डिंग करके, ये रिकॉर्डिंग किसी लिए करना पड़ेगा कि हमें फ्यूचर में क्या करना है? इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए इसका रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत होती है। हमने 1 साल बिजनेस किया, 1 साल बिजनेस में कितना फ़ायदा हो गया, कितना तोटा हो गया, यह कैसा पता चलेगा? ये सब रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत होती है। फ्यूचर प्लानिंग के लिए, फ्यूचर में डिसीजन लेने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो ये जो रिकॉर्डिंग है, ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये इन्फॉर्मेशन बिजनेस के रिलेटेड, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारे प्रोपराइटर मीन्स ओनर को लगती है या बिजनेस में जो मैनेजर रहते हैं उनको लगती है, ऐसा नहीं है। तो हमारे बिजनेस के ओनर को, प्रोपराइटर को तो ये इन्फॉर्मेशन लगती है, मैनेजर को तो हमारे बिजनेस में क्या क्या हो गया इसका इन्फॉर्मेशन लगता है। लेकिन इसके अलावा और दूसरे हमारे बिजनेस के रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट रहते हैं, पर्सन रहते हैं, इनको भी हमारे बिजनेस की ये बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड रिकॉर्डिंग, बिजनेस अकाउंटिंग ये मालूम होना चाहिए। ये कौन से पर्सन होते हैं? गवर्नमेंट होता है। जो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट के ऊपर हम इनकम टैक्स फिर पेड करते हैं। जो हमारा
परचेस सेल होता है बिजनेस में, जो ट्रांजैक्शन बाइंग सेलिंग होता है, इसके ऊपर हमें अभी जीएसटी पेड करना पड़ता है। जो इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर ने बिजनेस में जो अमाउंट लगाई है उसका सेफ्टी कैसा है, सुरक्षितता कैसा है, सेफ गार्ड के लिए उनको भी बिजनेस कैसा चलता है वो देखना पड़ेगा। कस्टमर को लगता है ये इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयज़ को लगता है, रिसर्चर को लगता है, ये सब सिर्फ ओनर और मैनेजर के लिए ये इंफॉर्मेशन काफ़ी नहीं है। तो बिजनेस के रिलेटेड बाकी जो पार्टीज़ है, ये पार्टीज़ को भी हमारे बिजनेस की ये इंफॉर्मेशन लगती है, ये रिकॉर्डिंग लगता है, या अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन उनको भी मालूम होना ज़रूरी है। तो अभी इसके बाद देखना है इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का इतिहास कैसा है, हिस्ट्री कैसी है अकाउंटिंग का उगम कहाँ से हो गया, कब से अकाउंटिंग चालू हो गई। तो हमारे इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य के कालखंड में, चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रशासन था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पीरियड था, ये पीरियड में कौटिल्य नाम का एक अर्थशास्त्रज्ञ होके गया। कौटिल्य नाम का एक अर्थशास्त्रज्ञ होके गया। ये कौटिल्य नाम के अर्थशास्त्रज्ञ ने एक बुक लिखा था, उसी का नाम है अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में, चंद्रगुप्त मौर्य के कालावधि में कौटिल्य नाम का एक अर्थशास्त्रज्ञ होके गया। उन्होंने अर्थशास्त्र नाम का बुक लिखा। ये जो बुक है, ये बुक में अकाउंट कैसा मेंटेन करना है इसके रिलेटेड कुछ हमें रेफरेंसेस मिले थे। यह अर्थशास्त्र में हमें क्या मिला था, अकाउंटिंग, मेंटेन अकाउंटिंग, बिजनेस का अकाउंटिंग कैसा मेंटेन करना है उसके रिलेटेड कुछ रेफरेंसेस हमें ये किताब में मिला था। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे देशीनामा बोलते हैं। उसके बाद इसे क्या बोलते हैं हम, देशीनामा ये नाम से बोलते थे। इसके बाद हमें देखना है इन द अर्लियर टाइम ऑफ सिविलाइजेशन, समाज सुधारने के पहले पुरानी संस्कृति में क्या होता था, एक एजेंट था, एक एजेंट आदमी था। ये एजेंट आदमी क्या करता था, अकाउंटिंग का काम करता था। ये जो एजेंट था, एजेंट अकाउंटिंग का काम करता था। एजेंट कौन सा अकाउंट लिखता था, एजेंट किसका अकाउंट लिखता था, एजेंट क्या करता था, अकाउंटिंग वॉज डन बाय एजेंट्स who managed the properties of wealthy people। सिविलाइजेशन के पहले अकाउंट लिखने का काम एजेंट्स करता था। ये एजेंट्स किसके अकाउंट लिखता था, जो वेल्दी पीपल है, जो पीपल के पास, जो आदमी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वाले पर्सन का अकाउंट्स ये एजेंट लिखता था। ये अकाउंट्स कैसे लिखता था, यह अकाउंट्स कैसे तैयार करता था, पीरियडिकली तैयार करता था। पीरियडिकली ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी वाले जो ओनर्स है, प्रॉपर्टी के जो मालिक है, उनका अकाउंट्स ये एजेंट तैयार करता था। और तब से क्या हो गया, रिकॉर्ड में डेबिट एंड क्रेडिट ये दो वर्ड हमें मिले। डेबिट और क्रेडिट ये दो वर्ड का हमें शोध लग गया। ये दो वर्ड हमारे अकाउंट्स में आ गए, ये 12th सेंचुरी में। इसके बाद हमें देखना है इन द ईयर 1494 क्या हो गया, एक इटालियन व्यापारी था, इटालियन मर्चेंट, इसका नाम है लोका डी बार्गो पैसियोली। इसका नाम क्या था, लोका डी बार्गो पैसियोली। ये इटालियन मर्चेंट था, इटालियन व्यापारी था। इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया सिस्टम, अकाउंटिंग लिखने की सिस्टम उन्होंने लाई। कौन सी सिस्टम लाई, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की शुरुआत ये इटालियन मर्चेंट जो है, इटालियन जो व्यापारी है, लूका डी बार्गो पैसियोली, इन्होंने 1494 में ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम
चालू की, बिजनेस में लाई। इसके बाद 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में क्या हो गया, औद्योगिक क्रांति हो गई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, औद्योगिक क्रांति हो गई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया इन द सेंचुरी ऑफ 18th एंड 19th। तो क्या हो गया सेंचुरी में, 18th और 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया। मीन्स क्या हो गया, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो गए, लार्ज स्केल ऑपरेशंस कैरिड हो गया, लार्ज स्केल बिजनेस आ गए, बड़े बड़े बिजनेस आ गए, बड़े बड़े बिजनेस स्थापित हो गए, जॉइंट कंपनीज स्थापित हो गए, बिजनेस बड़े बड़े हो गए, जॉइंट स्टॉक कंपनी स्थापित हो गई। तो बड़े बड़े कंपनी स्थापित हो गई तो क्या हो गया बड़े बड़े कंपनी में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति में क्या हो गया, औद्योगिक क्रांति म्हणजे बहुत सारे उद्योग स्थापित हो गए, इंडस्ट्री स्थापित हो गए, और इसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट ये अलग अलग हो गया। ओनरशिप, बिजनेस की ओनरशिप, इंडस्ट्री का ओनरशिप, उद्योग धंधे की ओनरशिप और मैनेजमेंट क्या हो गया, अलग हो गया। तब से क्या हो गया, hence to safeguard the interest of owners and investors, the business establishment required detailed information about business। तब से सेफगार्ड के लिए इन्वेस्टर और ओनरशिप जो मालिक है, जो इन्वेस्टर है, ये दोनों के सेफगार्ड के लिए क्या, ये दोनों के सेफगार्ड के लिए किसकी जरूरत हो गई, रिक्वायर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। बिजनेस की डिटेल इंफॉर्मेशन ये लोगों को मालूम होना जरूरी हो गई। किसको, ओनर्स और इन्वेस्टर। क्यों, ये औद्योगिक क्रांति में बड़े बड़े इंडस्ट्री स्थापित हो गए और इसमें इंडस्ट्री चलाने वाले मैनेजमेंट अलग हो गया और ये बिजनेस निकालने वाला, ये बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने वाला अलग हो गया। इसीलिए ये ओनर जिन्होंने बिजनेस चालू किया है, जिन्होंने ये बिजनेस में पैसा लगाया है, इनको ये बिजनेस के रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मालूम होना जरूरी हो गया। इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम यहाँ से चालू हो गई। इसके बाद 20th सेंचुरी में क्या हो गया, 20th सेंचुरी में ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज आ गए, इसमें जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करने की ज़रूरत हो गई। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ गई। क्यों, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए, बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए, फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ गई। इसीलिए ये अकाउंटिंग में एक नया अकाउंट डेवलप हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नए अकाउंटिंग ये ब्रांच स्थापित हो गई। अकाउंटिंग की नई ब्रांच कौन सी स्थापित हो गई, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये नई ब्रांच अकाउंटिंग की स्थापित हो गई। तो ये हो गया हमारा इवोल्यूशन। स्टार्टिंग से बिजनेस में ये बुक कीपिंग का सिस्टम कैसा है और कैसा चलता था, ये हो गया हमारा बिजनेस का इवोल्यूशन। ओके स्टूडेंट, बाय।